हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का चैप्टर 11 टेसू राजा बीच बाजार। ठीक है, सबसे पहले हम टेसू राजा के बारे में जानेंगे। टेसू एक खास त्योहार है जो बुंदेलखंड, ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी तैयारियां नौमी से शुरू हो जाती हैं। दशहरे पर जो आसपास मेले लगते हैं या फिर लोकल बाजार होते हैं, उनमें से टेसू और झेंजी खरीद कर लाए जाते हैं। लड़कों की टोलियां टेसू लेकर आती हैं और जो लड़कियां होती हैं उनकी टोलियां झेंजी लेकर आती हैं। उसके बाद उनको लेकर घर घर घूमा जाता है, गीत गाते हैं और पैसे मांगते हैं। और ये 5 दिवसीय फेस्टिवल होता है, 5 दिनों का। उसके बाद में शरद पूर्णिमा पर धूमधाम से झेंजी और टेसू का ब्याह किया जाता है। उसके बाद में उसी रात उनको बहते हुए जल में विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े ले रहे अनार। टेसू राजा जो हैं वो बीच बाजार खड़े हुए हैं और अनार ले रहे हैं। ठीक है, इस अनार में कितने दाने, जितने हों कंबल में खाने। टेसू राजा ने फल वाले से पूछा, इस अनार में कितने दाने हैं? उसने बोला, जितने हैं कंबल में खाने, जितने कंबल में खाने हैं। ठीक है, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। टेसू राजा ने पूछा, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। भेड़ से मिलती है ऊन, ऊन से बनता है कंबल। ठीक है, तो भला वो क्यों बताएगी कि कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब एक झुंड में, झुंड मतलब ग्रुप, आपने भेड़ों का झुंड देखा होगा। ठीक है, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, जितनी एक पेड़ पर पत्तियां हैं। एक पेड़ पर कितने पत्ते, अब एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते का मतलब कपड़े लत्ते बोलते हैं ना, आम बोलचाल में कपड़े लत्ते बोलते हैं, वो कपड़े ही होते हैं, कपड़ों को ही लत्ते बोल देते हैं। गोपी के घर लत्ते कितने, अब गोपी के घर लत्ते कितने हैं। ठीक है, कलकत्ते में कुत्ते जितने, कलकत्ते एक शहर है कलकत्ता। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। कितना, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। अनार में कितने दाने हैं, 20,23,000। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। टेसू राजा ने कहा, अब मुझे, टेसू राजा कहे पुकार, टेसू राजा ने कहा कि लाओ मुझको दे दो 4 अनार दे दो। ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तर। गिनत अनगिनत, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीजों को नहीं। जिन चीजों को गिन सकती हो उसके आगे हा लिखो, जिन चीजों को गिन नहीं सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। ठीक है, पहला है कंबल के खाने। कंबल के खाने हम नहीं गिन सकते। ठीक है, नहीं, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे खाने होते हैं। सिर के बाल नहीं। घर के लोग, हाँ हम गिन सकते हैं घर के लोगों को। ठीक है, चींटी के पैर, हाँ चींटी के पैर भी हम गिन सकते हैं। कमीज के बटन मतलब आपके शर्ट के बटन, हाँ इसे भी हम गिन सकते हैं। ठीक है, पेड़ के पत्ते नहीं, हम पेड़ के पत्ते नहीं गिन सकते। आसमान के तारे ये भी नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, कॉपी के पन्ने, हाँ हम गिन सकते हैं कॉपी के पन्ने।
अपने कपड़े, हाँ कपड़े भी गिन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्कूल के बच्चे, हाँ स्कूल के बच्चे भी हम गिन सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अगला है कवि बन जाओ तुम। क्या बनना है, कवि। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अब हमें कविता लिखनी है। ये जो पंक्तियां लिखी हुई है ना, ये एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। इस तरह की कविता बनानी है हमें, यही नहीं लिखनी है, इस तरह की लिखनी है। कहाँ पर लिखनी है, ये जो लाइनें हैं। ठीक है, आप खुद से बनाकर लिखिए। हमने तो बना ली है, वो हम आपको यहाँ पर लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, पहले सुन लीजिए। एक बर्तन में रसगुल्ले कितने, हमने जो लिखी है वो हम आपको सुनाते हैं। एक बर्तन में रसगुल्ले कितने, खाकर जितनी डकार मारी उतने। एक लड्डू में दाने कितने, तुलसी माला में मोती जितने। माला में मोती कितने, घर में रखी टॉफी जितने। हमने तो इस तरह से कविता बनाई है, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा अंदाजा। ठीक है, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं, क्या सच में इतने सारे एक अनार में दाने होते हैं? आपको पता है, आप जानते हो क्या? नहीं ना, हमने तो ऐसा कोई अनार नहीं देखा। एक अनार में मुश्किल से 100 दाने होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, इतने दाने नहीं होते हैं। एक अनार में 1,23,000 दाने नहीं होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया नहीं। ठीक है, अंदाजे से बताओ एक अनार में कितने दाने होते होंगे? मुश्किल से 100 या 150, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 100। ठीक है, एक मटर में कितने दाने होते होंगे? तो मटर में 5 या 6 निकलते हैं। ठीक है, एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? मुश्किल से 100, 200 बड़ा भुट्टा होगा तो। ठीक है, उसके बाद एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? मूंगफली में कितने दाने निकलते हैं? बड़ा मूंगफली होता है तो 2 से 3, छोटा होता है तो 1। मौका मिलने पर जरूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही था। जब आपको मौका मिले तो आप जरूर से देखना कि आपने अंदाजा सही किया या गलत किया। ठीक है, अगला है हाट बाजार। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप क्या क्या बाजार लेने जाते हैं वो यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, बाजार क्या क्या लेने जाते हैं? बाजार से हम सब्जी लेने जाते हैं, बिस्किट भी लेने जाते हैं, टॉफी भी लेने जाते हैं, कपड़े भी लेने जाते हैं, गहने भी लेने जाते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं, आप जो जो बाजारों से लाते हैं। फल भी लाते हैं हम। ठीक है, अगला है बाजार कैसे जाती हो। आप बाजार कैसे जाते हो? आप पैदल जाते हो या रिक्शा से जाते हो या फिर किसी और वाहन से जाते हो, वो आपको इस उत्तर में लिखना है। ठीक है, आप जिससे भी बाजार जाते हो वो लिखना है आपको। उस बाजार का नाम क्या नाम है? आपके आसपास जो बाजार है उसका नाम तो आप ही बताओगे। ठीक है, अपने घर के पास के कुछ और बाजारों के नाम पता करो। आपके घर के आसपास जो बाजार हैं उनके नाम लिखने हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, बाजार अलग अलग तरह के होते हैं,
जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पेंट, किनारी बाजार आदि। ठीक है, कक्षा में बात करो कि इन सब बाजारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के आसपास में किस तरह के बाजार हैं। पहला है मंडी। मंडी किसे कहते हैं, जहां पर किसान डायरेक्ट अपना माल लेकर आता है, सब्जी या अनाज। ठीक है, वो सब्जी हो सकती है या अनाज हो सकता है, उसे मंडी कहते हैं। वहां पर किसान लेकर आता है और वहां पर छोटे दुकानदार वहां से डायरेक्ट किसानों से थोक में सामान खरीदते हैं। हाट क्या होता है, हाट जो ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे सब्जी बाजार लगते हैं, जिनमें कुछ दूसरी कैटेगरी के भी सामान थोड़ा बहुत मिल जाते हैं। सोम बाजार जो सोमवार को बाजार लगता है, उसे सोम बाजार कहते हैं, सोमवार के दिन लगने वाला बाजार। ठीक है, मॉल किसे कहते हैं, मॉल वेस्टर्न कल्चर होता है, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं जिसमें काफ़ी लाइट्स वगैरह लगाते हैं, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी डेकोरेट करके रखते हैं उसको, और उसमें कपड़े भी मिलते हैं एक ही जगह पर, राशन का भी मिलता है, सब्जियां भी मिलती हैं, पिज्ज़ा हट भी होता है, सिनेमा हॉल भी होता है, उसे मॉल कहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है पेंट की। अब ये पेंट बाजार क्या होता है, ये साल में एक बार लगने वाला बाजार होता है, जहां पर बड़े बड़े व्यापारी आकर अपना सामान बिक्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, किनारी बाजार। किनारी बाजार किसे कहते हैं, आपने बड़ी बड़ी सिटी में देखा होगा, जैसे दिल्ली में चांदनी चौक है, रोड के किनारे जो बाजार लगा होता है, वहां पर कपड़े रोड के किनारे बिकते हैं, जो दोनों साइड में दुकानें लगी होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा, जहां पर कपड़े भी होते हैं, अदर सामान भी होता है, उसको हम किनारी बाजार बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेर बदल, जितने हों कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हों। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो, कितने हैं कंबल में खाने। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि कितने हैं कंबल में खाने, इसका हम क्या लिखेंगे, हमें कहाँ लिखना है, ये जो नीचे लाइन दी गई है इसमें। अब हमें इस तरह से इस वाक्य को बदलना है, कंबल में खाने कितने हैं। ठीक है, इस वाक्य को हम बदल देंगे, क्या लिखा है, कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, क्या लिखा है, कितने हैं कंबल में खाने। तो इसका हम सीधा सीधा वाक्य बदल कर कैसे लिखेंगे, कंबल में खाने कितने हैं। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। एक झुंड में भेड़ें कितनी, तो हम क्या लिख देंगे, एक झुंड में कितनी भेड़ें हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक झुंड, यहाँ पे हम झुंड लिखेंगे, में भेड़ें कितनी हैं, कितनी हैं, आप कॉपी में ठीक से लिख लेना। उसके बाद टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, तो इसका हम क्या लिखेंगे, टेसू राजा कहते हैं मुझे चार दे दो। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, टेसू राजा कहते हैं मुझे चार दे दो, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फूलों से बनाओ होली के रंग, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, होली के रंग फूलों से बनाओ। ठीक है, पहले लिखेंगे होली के रंग, इतना हम पहले लिख देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे इतना लिख देंगे, फूलों से बनाओ, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब किसके ना, टेसू राजा बीच बाजार, क्या है, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, अनार आम अमरूद पपीता ये सब फलों के नाम हैं, बताओ ये सब किसके नाम हैं, कोलकाता दिल्ली भोपाल ये शहर हैं।
ठीक है। अगला है भेड़, बकरी, हाथी। ये क्या है? जानवर। ठीक है। कमीज, कुर्ता, साड़ी वस्त्र हैं। मोर, कबूतर, उल्लू ये पक्षी हैं। ये यहाँ पर 6 क्षत्रिय बना है, आप कॉपी में ठीक से लिख लेना। ये पक्षी हैं। आलू, बैगन, भिंडी ये क्या है? सब्जियां हैं। ये आधा बा है बेटा। ठीक है। ठीक है बच्चों, जा पर मात्रा नहीं है। आधा बा 1 मिनट। सब्जियां। ठीक है। अब आपका ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब क्या है? अब देखो, अब इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या लिखा है? बाजार, बाजा। ठीक है। इसमें उच्चारण अलग अलग आ रहा है। बाजार, बाजार में जो उच्चारण जा का आ रहा है उसमें अलग आ रहा है। और बाजा, बाजा हम सीधा जा जा बोल रहे हैं। ठीक है। बाजार में जा उच्चारण अलग आ रहा है। इन शब्दों को बोलकर देखो। जा के नीचे जो बिंदी है, ठीक है, और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु, मतलब ये बिंदी, जा के नीचे जो बिंदी लगी है, होने और ना होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। पहला क्या लिखा है? जाड़ा, जमीन। ठीक है। गाजर, गाजर में सीधा सीधा जा का उच्चारण आता है ना। जिद। ठीक है। अभी आगे हम क्या लिखेंगे? अब हमें इसमें शब्द जोड़ने हैं। क्या लिखेंगे? चलो पहला लिख देंगे राजा। ठीक है, राजा। उसके बाद राज, यहाँ पर बिंदी है ये नीचे। ठीक है। ये जा है, जा। ये क्या है? जा, जा। ठीक है। राजा और राज। ठीक है। अब अगला क्या लिखेंगे? चलो ऊपर लिखा है ना बाजा, बाजा लिख देते हैं। ठीक है। और बाजार। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके प्रश्न उत्तर भी अब इसके कंप्लीट हो गए हैं। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है।